बिना मिट्टी के कोई भी फसल नहीं हो सकती है, ये तो तय है। पर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी भी फसल को काफी प्रभावित कर सकती है। इसलिए मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा जांचना बहुत ही जरूरी है, ताकि फसल की गुणवत्ता बनी रहे। परंपरागत रूप से चली आ रही फसलों में भी आज मिट्टी परीक्षण काफी जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार एक ही फसल लेते रहने से उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उसकी भरपाई जरूरी है। इसलिए किसानों को मिट्टी परीक्षण अवश्य कराया चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं मिट्टी परीक्षण के बारे में। मिट्टी परीक्षण क्या है, आइए जानें। मिट्टी कई प्रकार होती है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें ली जाती हैं। धान की फसल के लिए अलग मिट्टी, तिलहन की फसल के लिए अलग मिट्टी आदि। तो मिट्टी परीक्षण से ये पता चलता है कि आखिर इस मिट्टी में कौन सी फसल ली जा सकती है। साथ ही खेत की मिट्टी में पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्राओं का रासायनिक परीक्षणों द्वारा आंकलन करना, साथ ही विभिन्न मृदा विकास जैसे मृदा लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की जांच करना मिट्टी परीक्षण कहलाता है। मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? माना जाता है कि पौधों के पर्याप्त विकास के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं, जो अनिवार्य पोषक तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। इन पोषक तत्वों में से प्रथम 3 तत्वों को पौधे प्रायः वायु व पानी से प्राप्त करते हैं तथा शेष 13 पोषक तत्वों के लिए ये भूमि पर निर्भर होते हैं। कैसे होती है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी? प्रायः देखा जाता है कि किसान लगातार जब एक ही प्रकार की फसल कई सालों तक लेते रहते हैं, तो धीरे धीरे इसके उत्पादन में कमी आती जाती है। यानी लगातार एक ही फसल लेते रहने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए किसानों को फसल चक्र की सलाह दी जाती है, ताकि मिट्टी के पोषक तत्व लगातार बने रहें। उद्देश्य क्या है, जानें। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कई उद्देश्यों के साथ किया जाता है। इसमें सबसे पहला तो अच्छा उत्पादन ही है, लेकिन यदि किसी मिट्टी में पोषक तत्व कम पाए जाते हैं तो उसमें सुधार कर फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही मृदा की अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता की पहचान एवं सुधार हेतु सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर इन जमीनों को कृषि योग्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण सलाह एवं सुझाव देना भी इसका उद्देश्य है। फल के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना आदि के उद्देश्य से भी मिट्टी परीक्षण आवश्यक है। जाने कैसे होता है मिट्टी का परीक्षण। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मिट्टी का सही नमूना एकत्र करना। इसके लिए नमूना लेने से पूर्व खेत में ली गई फसल की पैदावार एक ही रही हो, उसमें एक समान उर्वरक उपयोग किए गए हों, जमीन समतल व एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे खेत से एक ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना ले सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सावधानियां क्या क्या रखें? इसके अलावा मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेते समय कई प्रकार की सावधानियां आवश्यक होती है। जैसे जहां खाद का ढेर रहा हो वहां से नमूना न लें, पेड़ों, मेड़ों, रास्तों के पास से नमूना न लें, साफ औजारों, जंग रहित तथा साफ थैलियों का उपयोग करें आदि। 7. मिट्टी परीक्षण न कराने के नुकसान। मिट्टी परीक्षण न कराने का सबसे बड़ा नुकसान तो फसल प्रभावित होता है। इसके चलते असंतुलित पौध पोषण की दशा में फसलों की वृद्धि समुचित नहीं हो पाती तथा पौधों के कमजोर होने एवं रोग, व्याधि, कीट आदि से ग्रसित होने की संभावना अधिक रहती है। परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन कम होता है। इसके अतिरिक्त उर्वरक भी काफी महंगे होते जा रहे हैं। अतः इन पोषक तत्वों को खेत में आवश्यकतानुरूप ही उपयोग करना, जिससे खेती लाभदायक बन सकती है। मृदा के स्वास्थ्य की करें निगरानी। स्वस्थ मृदा से बेहतर पैदावार हम अर्जित कर सकते हैं। मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि समय समय में मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जांच कराते रहें। शासन ने किसानों के हितों के मद्देनजर ही मृदा हेल्थ कार्ड को लागू किया है। शासन का मुख्य ध्येय किसानों को कृषि में लाभ दिलाना है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक सतीश श्रीवास्तव ने कही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। आपका अपना YouTube चैनल खेती का द किसान मार्ट। जय जवान जय किसान।